हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम iClone 7 के बारे में जानेंगे। iClone 7 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम 3D एनिमेशन क्रिएट करते हैं। आप कोई भी इसमें एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मोरल स्टोरीज बनाना हो या फिर आप छोटा मोटा कोई एनिमेशन बनाना चाहते हैं या फिर आप एनिमेटेड मूवीज, एनिमेटेड कार्टून वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो iClone 7 में हम आसानी से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे यूज करते हैं, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है iClone 7 के टोटल यूजर इंटरफेस के बारे में समझेंगे। यानी iClone 7 में जो भी हमारे टूल्स होते हैं, यानी किस टूल से हम क्या कर सकते हैं और इसके जो लेआउट हुए उसको हम समझेंगे। इसके कुछ सेटिंग्स भी हम आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने iClone 7 को ओपन कर लेते हैं। तो iClone 7 हमारा ओपन हो चुका है। ये हमारा iClone 7 है और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका यूजर इंटरफेस हमारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है। बाकी जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर है उन्हीं के सॉफ्टवेयर के जैसा ही हमारा यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको मेनू बार मिलता है, जिसमें आपको फाइल, एडिट, क्रिएट, मॉडिफाई, एनिमेशन, रेंडर, व्यू, विंडो, प्लगइन्स, स्क्रिप्ट और हेल्प का यहाँ पे आपको मेनू मिलता है। तो फ्रेंड्स, इन सब की मदद से, यानी इन सब में आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपने एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद इसको कुछ सेटिंग्स करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हैं तो उसकी कुछ लेआउट होती है, कुछ वर्क स्पेस होती है, उसको हमको अपने ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेआउट की बात करेंगे। यानी लेआउट यानी हमारा टोटल वर्क स्पेस कैसा होना चाहिए, इसको हम देखेंगे। तो आपको सबसे पहले विंडो में जाना है। विंडो में सबसे टॉप में आपको मिलेगा वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होगा कि आप किस स्पेस में, यानी कैसा स्पेस में आप कैरेक्टर के एनिमेट करना चाहते हैं या फिर आप एनिमेशन बनाना चाहते हैं, उसका हमारा टोटल यहाँ पे लेआउट दिया रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क स्पेस की। वर्क स्पेस में पहला हमारा स्टैंडर्ड का है, जिसका आपका कंट्रोल और +2 की मदद से आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यानी शॉर्टकट की मदद की आप शॉर्टकट की मदद से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड पे जैसे ही क्लिक किए तो टोटली हमारा यहाँ से लेआउट यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये हमारा टोटली स्टैंडर्ड मोड में आ गया। स्टैंडर्ड मोड में कुछ हमको यहाँ पे टैब्स मिलते हैं, जो कि हमको, जिसे हम पैनल बोलते हैं। ये हमारा टोटल पैनल है। पैनल में हमारा कंटेंट, सेंस, विजुअल, मॉडिफाई, ये हमारा स्टैंडर्ड मोड में है। और वर्क स्पेस की अगली बात करें तो अगली जो ऑप्शन है हमारा यहाँ एनिमेशन का दिया है। ये हमारा टोटली एनिमेशन का पैनल हो गया। यानी अगर आप टोटल सेट बना लिए हैं, टोटल मोशन वगैरह दे दिए हैं और एनिमेशन में कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, एनिमेशन बनाना चाहते हैं, तो ये वर्क स्पेस आप आसानी से चूज कर सकते हैं। तो एनिमेशन में आपको एक मेनी, व्यू पोर्ट और सेंस और यहाँ पे मॉडिफाई, यहाँ पे आपको 3 पैनल मिलते हैं और साथ में नीचे आपको टाइमलाइन मिलता है। और अगले वर्क स्पेस की बात करें तो आपको यहाँ से विजुअल इफेक्ट, यानी आप अगर कैरेक्टर में या फिर अपने सेट में कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहते हैं तो आपको इस सेटिंग्स, यानी आप इस लेआउट का यूज कर सकते हैं। अगले लेआउट की बात करें तो आपको यहाँ से फाइनल रेंडर, यानी फाइनल रेंडर में आप टोटली जो भी एनिमेशन सेट तैयार कर लेते हैं और आपको आउटपुट लेना होता है तो इस आप वर्क स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले वर्क स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑल पैनल्स नजर आएंगे। ऑल पैनल्स में हमारा टोटली पैनल्स आते हैं, जिसमें हमारा स्मार्ट गैलरी, कंटेंट, सेंस, विजुअल, परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट, मॉडिफाई, मिनी व्यू पोर्ट और रेंडर, यानी जितने भी हमारे टोटली पैनल्स हैं सारे के सारे पैनल्स हमारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। अब विंडो में वर्क स्पेस में अगली जो ऑप्शन है हमारा फुल स्क्रीन का है। फुल स्क्रीन में क्या होता है कि टोटली चीज़ हम देखते हैं, जो भी एनिमेशन सेट तैयार किए रहते हैं या फिर कोई एनिमेटेड कैरेक्टर को हम तैयार करेंगे एनिमेशन के साथ, उसको हम फुल स्क्रीन यानी फुल स्क्रीन प्रीव्यू मोड में हम इसको देख सकते हैं। एस्केप का बटन प्रेस करके आप वापस फुल स्क्रीन मोड को आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल वर्क स्पेस की बात रही। उसके बाद आप लेआउट को सेव भी कर सकते हैं। अब वर्क स्पेस आप कस्टम रूप से भी क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम रूप में क्या होता है कि जैसे अभी आप यहाँ से डॉग को यहाँ से ऑन डॉग करेंगे, ये हमारा अलग हो जाएगा, ये भी हमारा अलग हो जाएगा। यानी अलग अलग टाइप्स के ये हमारा जो पैनल है ये हट जाते हैं।
तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने वर्क स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमको स्मार्ट गैलरी की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम काट सकते हैं। यहाँ से आपको क्रॉस का साइन दिया है, इसको आप काट सकते हैं। और आप चाहते हैं कि सारे पैनल्स हमारे एक ही जो एरिया में हो, तो आप यहाँ से सिंपली ड्रैग करके इस पर छोड़ेंगे, तो ये हमारे टोटली ऑल पैनल्स यहाँ पे शो हो जाते हैं। जैसे ही आप कोई पैनल्स को पकड़ के यहाँ पे लाएंगे और इसमें छोड़ेंगे, तो ये टोटली पैनल्स हमारा यहाँ पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद रेंडर का है, आप रेंडर को भी इसमें शो कर सकते हैं। मॉडिफाई का है, आप मॉडिफाई को इसमें शो कर सकते हैं। यानी टोटली जो पैनल है हमारे यहाँ पे एक ही जो एरिया है उसमें हमारा ये आ जाता है। ये हमारे टोटल वर्क स्पेस की यहाँ पे बात हो गई। अब वर्क स्पेस हम कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड। ये हमारा स्टैंडर्ड वर्क स्पेस हो गया। अब फ्रेंड्स इसको समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मेनू बार को। मेनू बार में आपको फाइल, एडिट, क्रिएट, मॉडिफाई और बहुत सारे ऐसे मेनूज मिलते हैं। तो फाइल ये हमारा टोटल मेनू बार है और उसके जस्ट नीचे आपको टूल बार मिलेगा जो कि हमारा क्विक एक्सेस टूल बार की तरह है। आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल टूल बार होता है। उसके बाद यहाँ पे पैनल्स दिए गए हैं। प्रत्येक पैनल्स के में अलग अलग कंटेंट दिए गए हैं, अलग अलग सेटिंग्स दिए गए हैं। तो ये हमारे टोटल पैनल्स होते हैं। यहाँ पे भी आपको पैनल्स मिलेंगे। उसके बाद ये जो ग्रे स्केल का एरिया दिख रहा है, ये हमारा टोटल एनिमेशन सेट होता है। ये हमारा सेट होता है। इसी पे हम कैरेक्टर को पोस्ट करके या फिर आप कोई सेट तैयार करके यहाँ से एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके नीचे जस्ट आपको यहाँ से एनिमेशन का प्ले और फॉरवर्ड और बैकवर्ड, स्टार्ट और स्टॉप का यहाँ पे बटन्स मिलते हैं। उसका जस्ट नीचे आपको यहाँ पे टाइमलाइन मिलेंगे। टाइमलाइन में आप जो एनिमेशन है उसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि आप टाइमलाइन में कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो ये हमारा टोटल ये लेआउट की बात रहे। अब हम समझते हैं कि कौन सा पैनल में क्या चीज़ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि सॉफ्टवेयर की कुछ सेटिंग्स होती हैं, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से आना होगा एडिट में। एडिट में आपको दो सेटिंग्स मिलेंगी, एक प्रोजेक्ट की सेटिंग्स और एक परफॉर्मेंस की सेटिंग्स। ये दो बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं। आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं, लेकिन जानना सबके लिए ज़रूरी है। यानी सेटिंग्स आप जान लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग से। यहाँ से प्रोजेक्ट की सेटिंग्स हम यहाँ से ऑन कर लिए हैं। ये भी हमारा एक टाइप का पैनल ही है, आप यहाँ से इसमें मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट सेटिंग्स हमारा ओपन हो चुका है। मॉडिफाई को हम कर लेते हैं इस साइड में और यहाँ से प्रोजेक्ट की सेटिंग्स को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो टाइमलाइन को यहाँ से हाइड कर लेंगे। टाइमलाइन को आप F3 की मदद से शो और हाइड करा सकते हैं। तो टोटली टाइमलाइन यहाँ से हाइड हो गया और ये जो पैनल है इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कुछ ग्रुप वाइज करके आपको सेटिंग्स मिलेंगे। तो यहाँ से ग्रुप वाइज करके आपको सेटिंग्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा कलर मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे मोड सिलेक्ट करना पड़ता है। आप PBR और ट्रेडिशनल दो मोड में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई कैरेक्टर वगैरह क्रिएट करते हैं या फिर कैरेक्टर का एनिमेशन बनाते हैं, कोई सेट बनाते हैं, तो आप यहाँ से PBR मोड को सिलेक्ट कर लेंगे। PBR यानी फिजिक्स बेस्ड रेंडर। यहाँ पे आपको फिजिक्स बेस्ड रेंडर का सपोर्ट मिलता है। आप यहाँ से आसानी से PBR में बना सकते हैं। ट्रेडिशनल मोड में आप मेटेलिक वगैरह, कोई मेटल वगैरह आप क्रिएट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिशनल में थोड़ा हमारा क्वालिटी लो होता है, तो आप आसानी से PBR मोड को यहाँ से ऑन कर लेंगे। या फिर ये डिफ़ॉल्ट रूप से PBR में रहता है, तो यहाँ से PBR सेटिंग्स रहने देंगे। PBR के यहाँ पे सेटअप दिया गया है, जिसमें आपको कुछ सेटिंग्स दी गई हैं, जिसमें आप यहाँ पे एम्बियंट कलर को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट IVL, यहाँ पे इमेज बेस्ड लाइटिंग इमेज है, उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट शैडर जो है, जितने भी हमारे शैडर टाइप्स होते हैं उसको यहाँ पे PBR दिया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ से एम्बियंट लाइट हम करेंगे, तो यहाँ से एम्बियंट लाइट हमारे जो होते हैं विजुअल सेटिंग्स में आते हैं, वो जो आगे के पैनल में हम इसको देख लेंगे। यहाँ से टोटली यहाँ से ऑन रहता है। आप चाहें तो इसको ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने से क्या होगा, जैसे हमारा दूसरा ऑप्शन है यूज दी डिफ़ॉल्ट IVL इमेज, यानी डिफ़ॉल्ट IVL इमेज इसमें जो रहेगा वो हमारा यूज होना चाहिए। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ऑन चेक कर सकते हैं, तो टोटली हमारा चेक रहेगा। तो ये हमारा कलर मैनेजमेंट का यहाँ पे सिस्टम रहा। अब टाइम यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे आप क्लिप कोई एनिमेशन बनाते हैं, जैसे ये हम अभी पैनल यहाँ से ऑन कर लिए हैं,
जो टाइमलाइन का पैनल है ये हमारा ऑन हो चुका है। तो यहाँ से चलिए हम समझते हैं टोटल फ्रेम्स। तो अभी जो हमारा एनिमेशन का सेट है यहाँ से आपको फ्रेम में मिलेगा। जैसे लास्टली यहाँ पे हमारा टोटल 1800 फ्रेम है। 1800 फ्रेम यानी 30 सेकेंड। आप 30 सेकेंड का इसमें एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से फ्रेम यहाँ से डायरेक्ट चेंज करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं 2500, तो ये डायरेक्टली यहाँ से चेंज नहीं होगा। इसकी जो सेटिंग्स है, ये जो सेटिंग्स है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको टाइम यूनिट यहाँ पे सेटिंग आएगी। तो यहाँ पे टाइम यूनिट में आपको सबसे पहले फ्रेम आती है, यानी कितने फ्रेम का आप एनिमेशन बनाना चाहते हैं। तो जैसे हमारा 1800 है और इसको 1800 जो है हमारा टोटल 30 सेकंड का है। 30 सेकंड में हमारा 1800 फ्रेम यहाँ पे यूज होता है 1080p में। और 4K में करेंगे तो हमारा कुछ अलग सेटिंग्स होता है। तो 1080p में जो है हमारा 1800 फ्रेम का 30 सेकंड लेता है। तो यहाँ से 36 करेंगे, 3600 फ्रेम, और यहाँ से इंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे ये टोटली हमारा जो है ये टोटली फ्रेम हमारा 3600 है। और आपको यहाँ से ग्रीन का इंडिकेटर मिलता है, यानी आप जो भी एनिमेशन बनाएंगे आपको यहाँ तक रेंडर करेंगे, बाकी यहाँ का रेंडर आपको नहीं लेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ग्रीन वाले एरिया को सिलेक्ट करके लास्ट फ्रेम तक छोड़ देना है। तो ये हमारा टोटली यहाँ से 3600 फ्रेम तक यहाँ पे आ जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि हम इसको टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं प्ले मोड। प्ले मोड क्या होता है कि जैसे यहाँ से हम कोई प्ले करते हैं, ऐसे प्ले करेंगे और लास्टली यहाँ तक आएगा। हम लास्टली प्ले करके दिखा देते हैं। ये हमारा यहाँ तक पुश हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा रुक गया। अगर हम लूप कर देंगे, यही चीज़ हम लूप कर देंगे प्ले मोड को, और जैसे यहाँ से लास्ट प्ले करते हैं, ये देखिए फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ तक जाएगा, ये लास्ट तक जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हो, यानी लूप वाइज यहाँ एनिमेशन हमारा बनता रहेगा। तो आप यहाँ से प्ले मोड वंस और लूप में आप क्रिएट कर सकते हैं। अब टाइम मोड की बात करते हैं। टाइम मोड आपको यहाँ पे मिलेगा तो रियल टाइम और एक बाय फ्रेम, यानी जो भी आप यहाँ पे प्रीव्यू देखें तो आपको रियल टाइम में प्रीव्यू चाहिए या फिर बाय फ्रेम चाहिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो सेटिंग्स है चेंज हो जाती है। डायरेक्ट यहाँ से भी ये सेटिंग्स चेंज हो जाती है, यहाँ से रियल टाइम और यहाँ से बाय फ्रेम, ये चीज़ें यहाँ से चेंज हो जाती है। तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप बाय फ्रेम भी आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं और रियल टाइम में भी आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगला ऑप्शन देखते हैं। तो अगला ऑप्शन में हमारा टाइम का यूनिट है, जिसमें हमारा टाइम और यहाँ पे फ्रेम। तो अभी जो हमारा है फ्रेम पे है। अब जैसे ही टाइम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टाइम मोड में आ जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम करते हैं लास्ट। तो ये देखिए ये हमारा टोटल 1 मिनट का है। यहाँ पे 59 सेकेंड्स और यहाँ पे 59 पॉइंट कुछ दिया है। तो आपको यहाँ पे 3600 टोटल फ्रेम है। तो ये हमारा टोटल 1 मिनट का यहाँ पे एनिमेशन बनता है। तो आप जो टाइम का यूनिट है आप यहाँ पे टाइम यूनिट में बाय फ्रेम कर सकते हैं और यहाँ पे टाइम कर सकते हैं। तो ये हमारी टोटल टाइम यूनिट की सेटिंग्स रही। और हम कर देते हैं यहाँ पे बाय फ्रेम। ये हमारा बाय फ्रेम ही रहे, क्योंकि फ्रेमिंग पे वर्क करना बहुत ही आसान होता है। टाइमिंग पे थोड़ा सेकंड्स वगैरह इधर उधर हो जाते हैं। तो फ्रेमिंग में है क्या है कि आप यहाँ पे 400, 500, 150, 200 ऐसे फ्रेम करके आप एनिमेशन बना सकते हैं आसानी से। तो बेटर होता है कि आप यहाँ से फ्रेम पर ही बनाएं। तो ये हमारा टोटल टाइम यूनिट का सेटिंग्स रहा। अब हम डिस्प्ले की बात करते हैं। तो डिस्प्ले में आपको 2 ऑप्शन आते हैं, जिसमें हमारा डमी ऑब्जेक्ट और उसके बाद यहाँ पे एक्सिलरी लाइट, यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। तो अभी हम एक कैरेक्टर को यहाँ से कंटेंट में टोटली हमारा कैरेक्टर आता है, इसके भी हम देखेंगे आगे। तो अभी हम एक कैरेक्टर को यहाँ से अपने जो एनिमेशन का सेट है इस पर हम ड्रैग कर लेते हैं। तब उसके बाद हम समझेंगे कि डमी ऑब्जेक्ट क्या होता है और एक्सिलरी लाइट क्या होता है। ये जो सेटिंग्स है ये हमारे टोटल डिस्प्ले की सेटिंग है, जिसमें हमको डमी यानी कंट्रोल डी की मदद से आप डमी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शो और हाइड करा सकते हैं। तो ये हमारा कैरेक्टर यहाँ पे लोड हो गया है। अब इसको हम समझते हैं। तो जैसे इसे डमी करेंगे तो ये देखिए पीछे जो सरफेस है यहाँ पे हमारा एक सरफेस भी क्रिएट हो चुका है। ये डमी ऑब्जेक्ट है, ये एनिमेशन में नहीं आता है। ये डमी ऑब्जेक्ट एनिमेशन में आप नहीं आता है। तो ये डमी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं।
अब हम करते हैं एक्सिलरी लाइट। तो ये हमारा एक्सिलरी लाइट ऑन हो गया। अभी जस्ट हम देखेंगे यहाँ पे लाइटिंग का कुछ इफेक्ट। तो आप देखेंगे इसका शैडो भी बन रहा है, नीचे में आप यहाँ पे शैडो भी देख सकते हैं, जो कैरेक्टर है इसका शैडो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और जैसे ही एक्सिलरी लाइट ऑन करेंगे ये हमारा शैडो हाइड हो जाता है। रीजन ये होता है कि एक्सिलरी लाइट में जो लाइटिंग होती है ये प्रत्येक सरफेस से हमारे ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ठीक है। और जैसे ही एक्सिलरी लाइट ऑफ कर देंगे इसका शैडो वगैरह भी हमारा क्रिएट हो जाता है, जो कि हमारा जो भी लाइट डिफॉल्ट रहता है वो हमारा यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। तो एक्सिलरी लाइट को आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये हमारा एक्सिलरी लाइट का यहाँ पे सेटिंग्स दिया गया है, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो एक्सिलरी लाइट क्या होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको आसानी से सेट वगैरह क्रिएट करने में, एनिमेशन करने में आप कर सकते हैं। तो एक्सिलरी लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बेसिक और बाकी जो रेंडर करते हैं आप फाइनल रेंडर, तो अपनी लाइटिंग से आप करें तो बेटर रहता है। तो ये हमारा एक्सिलरी लाइट यहाँ पे शो होती है और डोमी ऑब्जेक्ट। तो ये टोटली हमारे डिस्प्ले की सेटिंग्स रहे। अब हम विजुअल सेटिंग के समझते हैं। विजुअल सेटिंग्स में हमारा एक ग्लो सेटिंग्स आता है, जिसमें हमको ग्लो करना होता है, बेस का ग्लो करना होता है। लेकिन ये जो मोड है हमारा ग्लोबल इल्यूमिनेशन में वर्क करता है। जैसे हमको यहाँ से विजुअल सेटिंग्स पे आने पे हमको यहाँ से बहुत सारे सेटिंग्स मिलते हैं, ग्लोबल इल्यूमिनेशन का सेटिंग्स मिलता है। तो आगे प्रोजेक्ट जैसे ही बनाएंगे तो इसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो ये ऑप्शन अभी शो नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है ग्लोबल साउंड सेटिंग। ग्लोबल साउंड सेटिंग जैसे अभी जो भी आप कैरेक्टर बनाएंगे उसको वॉइस देंगे या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे, तो उसकी यहाँ पे कंट्रोल दी गई है वॉल्यूम की। तो आपको यहाँ से वॉइस की जो वॉल्यूम की सेटिंग्स है यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं और म्यूजिक का वैल्यू आप यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं। तो वॉइस देने के लिए आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं और म्यूजिक के लिए आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ से वॉइस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये ग्लोबली साउंड सेटिंग्स है। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबली फिजिक्स सेटिंग्स। यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिलती है, एक फिजिक्स एक्स इंजन और एक बुलेट इंजन, ठीक है। यहाँ पे दो इंजन मिलते हैं। फिजिक्स एक्स में क्या होता है कि जैसे आपको सॉफ्ट क्लॉथ वगैरह क्रिएट करना हो, क्लॉथेस वगैरह, हेयर वगैरह है, ये टोटली फिजिक्स एक्स इंजन बेस पे वर्क करती है। जैसे आपको कोई मोटर वगैरह क्रिएट करते हैं, जैसे कोई व्हीकल्स है उसको आप एनिमेट करते हैं, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के वेपन्स यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे बुलेट इंजन का उपयोग करना चाहिए। तो बुलेट इंजन में डायरेक्टली व्हीकल्स वगैरह को क्रिएट करते हैं। व्हीकल्स का जो एनिमेशन है उसमें हम इसको क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 4 व्हीलर है और उसका जो पहिया है, चारों पहिया आपको मूव करना है, तो आप बुलेट इंजन का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। इसकी भी जो ट्यूटोरियल है बहुत ही जल्द आएगी या फिर चैनल पे जल्द ही अवेलेबल होगी। फिजिक्स एक्स में क्या होता है कि टोटली सॉफ्ट क्लॉथ, हेयर वगैरह का जो इंजन है टोटली हमारे यहाँ पे वर्क करता है। तो ये सिमुलेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिमुलेशन का ऑप्शन मिलता है और उसमें आप ग्रेविटी वगैरह देते हैं। ग्रेविटी जो हमारा एक्स, वाई और जेड यहाँ पे 3 फैक्टर में यहाँ पे वर्क करता है। तो दोनों के लिए ग्रेविटी हमारा एक ही रहता है, एक्स, वाई और यहाँ पे जेड। तो सिमुलेशन में आप फिजिक्स एक्स इंजन का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपको आता है 2D बैकग्राउंड। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा कैरेक्टर है, इसका बैकग्राउंड आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो अभी जो कैरेक्टर है, यानी कैरेक्टर है, इसका जो पीछे का सेट है उसका हमारा कलर यहाँ पे ब्लैक कलर या फिर ग्रे स्केल कलर आपको यहाँ पे मिलता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए अभी आप कोई इमेज देना चाहते हैं तो आपको यहाँ से एक्टिव इमेज करेंगे तो कैरेक्टर के यहाँ पे पीछे का यानी बैकग्राउंड का यहाँ पे इमेज यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। और आप चाहें तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं यहाँ से रेड, तो ये हमारा रेड हो जाएगा। कोई भी कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि हम कैरेक्टर के बैकग्राउंड के कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी डिफॉल्ट रूप में हमारा यहाँ पे ग्रे स्केल कलर में रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिव इमेज का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप इमेज को बैकग्राउंड के रूप में यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे डिस्प्ले का मोड मिलता है, स्ट्रेट और टाइल्स और यहाँ पे फिट। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेट मोड में रहता है। तो आप यहाँ पे इमेज को एक्टिव और डीएक्टिव भी कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा इमेज देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लोड का ऑप्शन मिलता है और लोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ये वाला इमेज ले लेते हैं और ओपन करते हैं, तो ये जो बैकग्राउंड का इमेज है ये हमारा टोटल यहाँ पे चेंज हो जाता है।
तो ये देखिए ये हमारा टोटल बैकग्राउंड का इमेज यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड इमेज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन में देखते हैं। तो अगले ऑप्शन में हमको यहाँ से पॉपकॉर्न इफेक्ट साउंड सैम्पलर का ऑप्शन मिलता है, जो कि हमारा साउंड इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। पॉपकॉर्न इफेक्ट्स जो सैम्पलीफायर है या फिर पॉपकॉर्न इफेक्ट्स लाइब्रेरी 14 है, उसका जो सैम्पलर है यहाँ पे साउंड इफेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन में आते हैं। तो अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पे इन्फो मिलती है, यानी आपको इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे जो पैनल है आपको यहाँ पे ग्रुप दिया गया है। जैसे हमारा फ्रेम्स, यानी टोटली जो प्रोजेक्ट अभी हम लिए हैं इसका फ्रेम कितना है, तो हमारा टोटल 3600 फ्रेम पे है। टाइमिंग कितना है 1 मिनट, यानी 3600 फ्रेम का यहाँ पे टोटल टाइमिंग हमारा 1 मिनट का हो रहा है। उसके बाद आपको कौन कौन सा सीन्स में टोटल लिए हैं, जैसे कोई भी आप सीन लेंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो अभी हम क्या लिए हैं, अवतार एक लिए हैं, ठीक है। अभी एक हमारा कैरेक्टर है, इसका ट्रेंगल इतना काउंट किया है, काउंट यानी बहुत सारे ऐसे चीज़ है, टोटली सेटिंग्स है, आप इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आप कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, तो अभी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे पोजीशन और रोटेशन भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं पोजीशन और रोटेशन को। उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल मिलता है। एक्सटर्नल फाइल में आप जो भी डिफ़ॉल्ट रूप में एक्सटर्नल इमेज देते हैं, ठीक है, यहाँ पे टोटली सोर्स इमेज दिया गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट की सेटिंग्स रही, यानी iClone 7 के जितनी भी हमारी सेटिंग्स है ये टोटल प्रोजेक्ट की सेटिंग्स रही। ये हमारे बेसिक सेटिंग्स है, आपको इसमें बहुत सारे हेल्पफुल नॉलेज भी आपको मिला होगा। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स हम अब देख लिए। अब हम अगली सेटिंग्स में परफॉर्मेंस में चलते हैं, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। ये हमारा क्लोज हो गया। अब हम चलते हैं परफॉर्मेंस में, लेकिन परफॉर्मेंस में जाने से पहले अभी हम कैरेक्टर जो अभी सेट पे लिए हैं इसको हम कैसे हैंडल करेंगे ये समझते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो आप कैरेक्टर देख रहे हैं इसको आप कैसे ड्रैग रोटेट मूव करेंगे इसके बारे में हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से कुछ टूल बार मिल जाते हैं। ये हमारा पहला होम का है, यानी डिफ़ॉल्ट रूप में ये हमारा कैरेक्टर जो है होम पे आ जाता है। जैसे होम पे क्लिक करेंगे ये हमारा टोटल डिफ़ॉल्ट रूप में लोड करेंगे कैरेक्टर ऐसा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है सेंटर का, ये हमारा होम और सेंटर का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। ये दो चीज़ें हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जो हमारा जूम का है। तो अगर आपको कैरेक्टर को जूम करना है तो आप इस वाले ऑप्शन को जूम करेंगे, या फिर कोई भी सीन हो, ठीक है, आपको जूम करना है तो आप ऐसे जूम कर सकते हैं। माउस के जो लेफ्ट का बटन है उसको प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो ऐसे हमारा जूम हो जाएगा। या फिर इसका शॉर्टकट की होता है जेड, आप जेड की मदद से भी इसको ऐसे जूम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप कैरेक्टर को फास्टली जूम करना चाहते हैं तो शिफ्ट का बटन दबाकर आपको ऐसे जूम करना है, तो ये हमारा फास्टली जूम होता है। तो ये हमारा जूम करा। अगला ऑप्शन जो हमारा पैन का है, पैन की मदद से हम कैरेक्टर को ऐसे या फिर कोई सीन को वगैरह वो सिलेक्ट करके ऐसे हम इसको मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये टोटल मूव हो जाता है कैरेक्टर, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला जाता है। और इसका शॉर्टकट की एक्स होता है, यानी एक्स की मदद से आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑर्बिट होता है, जिसका शॉर्टकट की हमारा होता है सी, यानी सी की मदद से आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। यह हमारा टोटली 360 डिग्री तक रोटेट करता है, टोटली अप डाउन लेफ्ट राइट ऐसे टोटली रोटेट कर सकते हैं। यानी क्रिएशन के दौरान आपको यहाँ से रोटेशन का काम मिल जाता है। फ्रेंड्स बात करते हैं अगले ऑप्शन की। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से शॉर्टकट की मदद एक्स से आप पेन का यूज करते हैं तो आपको यहाँ से डायरेक्ट पेन कर सकते हैं। और अगर आप माउस के जो राइट बटन है इसको दबाएंगे तो ये हमारा टोटल ऐसे रोटेट होगा, और माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसको आप यहाँ से ऐसे जूम कर सकते हैं। तो इस टाइप से भी आप इसको कैरेक्टर को नेविगेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी सीन को यहाँ से ऐसे नेविगेट कर सकते हैं। ये हमारा टोटल बेसिक सेटिंग्स रहे। फ्रेंड्स अब अगले ऑप्शन की बात करें तो अगले ऑप्शन में आपको व्यूइंग एंगल का मिलता है ऑप्शन, जिसमें आप विभिन्न
प्रकार से अपने ऑब्जेक्ट को व्यू कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से टोटली ऑल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, ये हमारा टोटली ऑल पे है। और अगर आप फ्रंट से देखना चाहते हैं, ये हमारा टोटल फ्रंट का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से F की मदद से फ्रंट, S की मदद से राइट, और आप टॉप में देखना चाहे तो G का बटन प्रेस करेंगे, और आपको लेफ्ट में प्रेस देखना है तो आप यहाँ से A का बटन प्रेस करेंगे। ये टोटली हमारी सेटिंग्स है। अब बटन से देखना चाहते हैं तो बटन पे ऐसे प्रेस करेंगे। उसके बाद ऑल शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑल कराना चाहते हैं। अगर आप फेस को देखना चाहते हो टोटली J प्रेस करें तो हमारे कैरेक्टर का फेस यहाँ पे नजर आता है। ये टोटली हमारा बेसिक नेविगेशन हमारा कैरेक्टर का या फिर कोई सीन को या फिर कोई प्रूफ फाइल को आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो प्रोजेक्ट की सेटिंग्स देखे, अब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो आपको जाना है एडिट में और यहाँ से परफॉर्मेंस सेटिंग्स को यहाँ से चूज कर लेना है। तो परफॉर्मेंस में आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ये भी हमारा टोटल ग्रुप वाइज सेटिंग्स दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा कंट्रोल का है। तो कंट्रोल में हमारा 2-3 ऑप्शन है जिसमें आप टाइमलाइन, मटेरियल, कंटेंट और यहाँ से व्यू पोर्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्यू पोर्ट क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप कोई रूम का सीन क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप सरफेस वॉल वगैरह लगाते हैं, तो आप क्या करते हैं, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे इसको हम यूज करते हैं। तो अभी हम कैरेक्टर को कर लेते हैं डिलीट। ये हमारा कैरेक्टर डिलीट हो गया। यहाँ से हम कुछ प्रूफ्स फाइल ले लेते हैं। अब परफॉर्मेंस को हम कर लेते हैं इस टैब में, और कंटेंट में जाकर यहाँ से हम कुछ प्रूफ्स फाइल ले लेते हैं। तो ये हमारा कुछ फाइल्स है। जैसे हम यहाँ से एक फ्लोर ले लेते हैं, ये टोटली हमारा फ्लोर है, और उसके बाद यहाँ से एक वॉल ले लेते हैं। ये 2 चीज़ें हैं। अब चलिए इसको देखते हैं। तो ये हमारा फ्लोर है और ये वॉल है, इसको हम ऐसे सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करने के लिए फ्रेंड्स आपको कुछ सेटिंग्स जानने की जरूरत होगी। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से टूल बार में सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा। सिलेक्ट की मदद से आप डायरेक्ट यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से अभी फ्लोर को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये वॉल को। तो इस टाइप से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन में आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। मूव में आपको X, Y और Z का ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा X, Y और Z का है। तो आपको एरो पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस टाइप से जाएगा, और ग्रीन वाले पे क्लिक करेंगे तो इधर जाएगा, और यहाँ पे आपको ब्लू वाले से ये अप और डाउन होगा। ऐसे जो हमारा ये टोटल मूव होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ सरफेस दिए गए हैं। आप अगर सरफेस से ऐसा मूव कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से करा सकते हैं, जिसमें हमारा पर्पल कलर का और यहाँ पे स्पाइन कलर का और यहाँ पे आपको येलो कलर का इंडिकेटर मिलता है। तो आप इसकी मदद से ऐसे इसको ऐसे मूव करा सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे सरफेस में मूव होता है। तो इस टाइप से आप इसको मूव करा सकते हैं। अब इसको रोटेट कराना होगा तो अगला ऑप्शन हमारा टोटल रोटेट का दिया है। तो रोटेट में हमारा 2 ऑप्शन आता है, लोकल रोटेट और एक हमारा आता है पेरेंट रोटेट। ठीक है, पेरेंट और लोकल यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप पेरेंट को रोटेट करना चाहते हैं तो आप पेरेंट रोटेट करा सकते हैं, और लोकल में हमारा लोकली होता है। तो चलिए इसको रोटेट करते हैं। तो ये हमारा टोटल X, Y और Z यहाँ पे भी रोटेशन दिया गया है। तो इस टाइप से हम इसको रोटेट करते हैं, और इस टाइप से हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे। तो ये हमारा X, Y और Z ऑप्शन में हमारा रोटेट होता है। उसके बाद अगले ऑप्शन में देखते हैं। तो अगले ऑप्शन में हमको यहाँ पे स्केल का ऑप्शन मिलता है। ये भी हमारा X, Y और Z का ऑप्शन में आता है। तो आप यहाँ से ऐसे इसको स्केल कर सकते हैं। X, Y और Z की फॉर्म में आप इसको ऐसे स्केल कर सकते हैं। अगर आपको X, Y और Z में आपको स्केलिंग करना है तो आपको सिंपली जो ग्रीन कलर का सेंटर का जो पॉइंट दिखा रहा है इसको आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये हमारा टोटली स्केलिंग हो जाएगा। तो ये देखिए टोटल हमारा ऐसे स्केल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम वॉल को कर लेते हैं ऐसे रोटेट। तो अभी हम इसको ऐसे रोटेट कर लेंगे। ये हमारा टोटल 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ से मॉडिफाई के जो सेशन है, मॉडिफाई में भी आप इसको ऐसे रोटेट करा सकते हैं।
तो मॉडिफाई वाले ऑप्शन में आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से अभी जो है हमारा यहाँ से -90 डिग्री पे ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी ऐसे रोटेट करा सकते हैं। तो ये हमारा रोटेट हो गया। अब हम परफॉर्मेंस की सेटिंग्स को देख रहे थे। ये हमारी परफॉर्मेंस की सेटिंग्स है। तो पहला ऑप्शन है स्नैप टू ग्रिड। अगर आप जैसे अभी हम बता रहे थे कोई भी आप सीन क्रिएट करेंगे तो आपको ये ऑप्शन ऑन कर लेना है। तो अभी चलिए इसको स्नैप वाले ऑप्शन को ऑफ कर लेते हैं और इसको हम करते हैं यहाँ से कॉर्नर पे पकड़ के ऐसे लाते हैं और इसको करते हैं ऐसे, यानी हमको कॉर्नर से वॉल को यहाँ पे खड़ा करना है। तो वॉल को खड़ा करना है कॉर्नर पे, तो इसको थोड़ा मूव कर लेंगे ऐसे। ये हमारा ऐसे मूव हो गया। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कितना भी आप प्रयास करेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें गलतियां आपको नजर आएंगी। ठीक है, ये थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे गलतियां नजर आएंगी, यानी टोटली यहाँ पे फिट नहीं होता है, यानी कॉर्नर यहाँ फिट नहीं होता है। बहुत कोशिश करने के बाद आप इसको कर पाएंगे, लेकिन एक सिंपल तरीका है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो हम लिए थे इसको हम कर लेते हैं 90 डिग्री पे यहाँ से। अब इसको चलिए अब हम ऑप्शन कर लेते हैं स्नैप टू, यहाँ पे ग्रिड दिया है और स्नैप टू मॉडल। तो स्नैप टू ग्रिड में क्या होता है कि आप यहाँ से कंट्रोल जी की मदद से आप यहाँ से ग्रिड कर सकते हैं और जैसे इसको मूव करेंगे, ठीक है, ये टोटली हमारा ग्रिड पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटली ग्रिड को पकड़ के ऐसे चलता है। और अगर हम स्नैप टू मॉडल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे कॉर्नर पे, ठीक है, और यहाँ पे भी आते हैं इधर। तो ये देखिए ये हमारा टोटल यहाँ पे जैसे ही थोड़ा क्लिक करेंगे ऐसे तो ये पकड़ लेगा, ये कॉर्नर दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लेता है। तो ये हमारा टोटल ऑप्शन होता है कंट्रोल का, ये व्यू पोर्ट का कंट्रोल है। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल का जो व्यू पोर्ट है यहाँ पे दिया गया है। तो अभी आप जूम करके देखें कि ये हमारा टोटल फिक्स हो गया है, टोटली अच्छा आसानी से यहाँ से फिक्स हो गया है। तो ये हमारा टोटल दो ऑप्शन है, स्नैप टू ग्रिड और स्नैप टू यहाँ पे मॉडल। और आपको यहाँ से अगर माउस की जो पोजीशन है आप जूम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे माउस पोजीशन जूम ऑन कर सकते हैं। और एंगल टू स्नैप दिया गया है, तो आप एंगल कितने एंगल पे आप स्नैप करना चाहते हैं ये भी दिया गया है, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल की सेटिंग्स रहे। तो कंट्रोल्स में अब आते हैं कंटेंट की सेटिंग। कंटेंट की सेटिंग्स क्या होती है कि जैसे अभी कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसको सेव करेंगे तो उसका एक थंबनेल जनरेट होता है। जैसे अभी आप देखेंगे ये हमारा थंबनेल है, ये हमारा टोटल थंबनेल यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो आपको क्विक थंबनेल जनरेशन का ऑप्शन मिलता है। अगर इसको हम हाइड कर देंगे तो थंबनेल जनरेट करने में हमारा थोड़ा वक्त लगता है, तो आपको यहाँ से छेड़ना नहीं है, इस वाले सेटिंग्स को ऑन रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो कंप्रेस का मोशन है उसको यहाँ पे पुअर है, बेस्ट दिया गया है, तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में बात करें तो यहाँ पे कीप ओरिजिनल थंबनेल, यानी जो भी इसका ओरिजिनल थंबनेल है आप वहीं रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर लेंगे। ये हमारा कंटेंट का है। अब टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन जो नीचे का ऑप्शन आप देखेंगे, ये जो हमारा टाइमलाइन है इसकी भी यहाँ पे आपको कंट्रोल दी गई है। तो टाइमलाइन ऑडियो स्क्रॉबिंग, यहाँ पे आपको टाइमलाइन ऑडियो स्क्रॉबिंग दिया गया है। ये कुछ सेटिंग्स है। उसके बाद ऑटो एलाइजन प्लेस हेड, ये तो अच्छा है कि ये हमारा ऑटो एलाइजन रहेगा। उसके बाद ऑटो प्ले मोशन आफ्टर क्लिप अप्लाई, यानी एक जैसे मान लीजिए कोई कैरेक्टर पे हम मोशन देते हैं। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं कि आखिर ये सेटिंग्स होती क्या है। जैसे यहाँ से हम कोई कैरेक्टर ले लेते हैं और जाते हैं कंटेंट पे और यहाँ से हम कैरेक्टर ले लेते हैं। जैसे ये हमारा कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को हम अपने सेट पे ड्रैग कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑटो प्ले मोशन क्लिप आफ्टर अप्लाई, यानी जो भी हमारा मोशन है वो ऑटोमेटिक प्ले होगा जैसे ही हम अपने मोशन को किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे। तो अभी जो हमारा वॉल है इसको हम कर लेते हैं डिलीट। तो ये हमारा वॉल डिलीट हो गया और इस कैरेक्टर को हम कर लेते हैं सिलेक्ट और इसको हम कर लेते हैं, ये हमारा आ गया। अब चलिए इसको देखते हैं। अभी हमारा ऑफ है ऑटो प्ले मोशन आफ्टर, ये जो ऑफ है। अब जाते हैं मोशन वाले ऑप्शन पे। मोशन वाले पे जाने के बाद हमको यहाँ से कुछ मोशन देना होता है।
जैसे ये है, इसको हम करते हैं इस पर अप्लाई। तो ये देखिए अभी हमारा अप्लाई ने कर दिए हैं, लेकिन हमारा प्ले नहीं हुआ है, इसको हमको प्ले करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अगर यही ऑप्शन हम कर देंगे ऑन यहाँ से, उसके बाद इस पे करेंगे ड्रैग, तो ये देखिए जैसे ही अप्लाई की हमारा मोशन ऑन हो गया। तो ये ऑप्शन होता है हमारा ऑटो प्ले मोशन क्लिप आफ्टर अप्लाई, ये हमारा ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगले ऑप्शन में जाते हैं ऑटो स्नैप टाइमलाइन क्लिप, यानी टाइमलाइन की जो क्लिप है वो ऑटो स्नैप हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइमलाइन में जो भी हम क्लिप डालेंगे, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं ऑटो स्नैप, यहाँ पे कर लेते हैं ऑन, और फिर से इसको इस पे अप्लाई करते हैं और इसको लाते हैं यहाँ से एनिमेशन को यहाँ पे और इसको कर देते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट इसको ड्रैग कर देंगे। तो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमें टोटली स्नैप हो जाता है। ये ऑटो स्नैप का ऑप्शन दिया गया है, यानी क्लिप जो है हमारा ऑटो स्नैप में यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो ऐसा ऑटो स्नैप यहाँ पे टाइम कर दें, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से होल्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको शिफ्ट यहाँ पे होल्ड करेंगे तो भी ये हमारा ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद ऑटो स्नैप स्टार्ट इन और करेंट फ्रेम, इसको भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल सेटिंग्स है टाइमलाइन की। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल है, नॉर्मल मैप आपको दिया गया है, डायरेक्ट एक्स सोर्स, यानी नॉर्मल मैप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट एक्स सोर्स। अगर आपके पास लो क्वालिटी का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी सेटिंग्स रहे आईक्लोन की, जो कंट्रोल की है वो हमारी सेटिंग्स रहे। अब हम बात करते हैं इसकी जो अगली सेटिंग है ग्रिड की। तो अभी जस्ट हम ग्रिड देखे थे, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा ग्रिड यहाँ पे ऑप्शन ऑन हो जाता है। ये हमारा टोटली ग्रिड का ऑप्शन है। आप ग्रिड का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो कोई भी कलर में आप यहाँ पे ग्रिड दे सकते हैं। जैसे ब्लैक दे सकते हैं या फिर ब्लू, यहाँ से येलो या फिर व्हाइट, यहाँ पे कोई भी कलर का आप यहाँ पे ग्रिड दे सकते हैं। तो इस टाइप से आप ग्रिड का कलर दे सकते हैं। ओके करेंगे, ये हमारा ग्रिड है। अब ग्रिड की यहाँ पे स्पेसिंग दी गई है, तो जैसे अभी हमारा ग्रिड है और ग्रिड की स्पेसिंग हम करते हैं 50। ये देखिए इसका जो स्पेसिंग है यहाँ से 50 हो गया है, बहुत छोटा सा हो गया। अब इसको हम कर देते हैं 200, तो ग्रिड का स्पेसिंग यहाँ पे हमारी ज़्यादा हो गई है। और ग्रिड का साइज दिया गया, यहाँ से साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ग्रिड का साइज है 10, ये टोटली हमारा 10 बाई 200 का यहाँ से स्पेसिंग दिया गया है। टोटली हमारा 10 और 200 का स्पेसिंग यहाँ पे दिया गया है। तो ग्रिड के यहाँ से साइज को भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। और यही हम 500 कर देंगे कि हमारे टोटल यहाँ पे सेटिंग्स यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे 100 ही लेता है, 500 तो लेगा नहीं है। भाई 500 डाल के देखते हैं, पहले 10 देखते हैं, ये 10 हो गया। अब 500 डाल के देखते हैं, तो 500 ये हमारा टोटल ग्रिड यहाँ पे हो गया है। ये 500 टोटल यहाँ पे ग्रिड हमारा 100 हो गया। 500 कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। तो जितना आप ग्रिड देंगे, तो आप यहाँ पे ग्रिड को जितना देंगे उतना आपको यहाँ पे स्पेस लेगा। ये देखिए टोटली हमारा ग्रिड यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कंट्रोल जी की मदद से भी इसको आप शो और हाइड करा सकते हैं। तो अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगले ऑप्शन में हमको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। तो डिस्प्ले में हमको कुछ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन फाइल दी गई है। जैसे हमारा इन्फो है, जैसे अभी आप देखेंगे कि ये हमारा जो डिस्प्ले हो रहा है ये टोटली डिस्प्ले का सेटिंग है। तो जैसे इन्फो पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें हमारे शो और हाइड यहाँ पे होती है। उसके बाद वर्ल्ड एक्सिस आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अभी आपको वर्ल्ड एक्सिस यहाँ पे शो करा देते हैं। इसको करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा जो एक्सिस है यहाँ पे दिया गया है वर्ल्ड एक्सिस, इसको हम वर्ल्ड एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा एक्स वाई और जेड है। तो आप यहाँ पे इसको शो और हाइड करा सकते हैं। ये हमारा वर्ल्ड एक्सिस का यहाँ पे पैनल आपको मिलता है, ऑप्शन मिलता है। उसके बाद अगले ऑप्शन में आते हैं। तो अगले हमारा मैसेज पैनल का है। तो मैसेज पैनल सिंपली आपको यहाँ से मैसेज का पैनल मिलता है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के मैसेज मिलते हैं। एरर मैसेज हो या फिर डिबगिंग मैसेज हो, बहुत सारे ऐसे मैसेज, एरर मैसेज, ज़्यादातर एरर मैसेज इसमें आते हैं। तो ये मैसेज पैनल आप यहाँ से शो और हाइड करा सकते हैं। उसके बाद कैमरा का यहाँ पे रेटियो दिया गया है, आप इसको रेटियो को शो और हाइड यहाँ पे करा सकते हैं। उसके बाद शो ऑल मैसेजेस, यानी ऑल मैसेजेस का आपको शो करना है तो यहाँ पे शो ऑल मैसेज पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे डिस्प्ले की सेटिंग्स रही। उसके बाद अगला हमारा एक्सटर्नल जो टेक्सचर है उसका यहाँ पे फाइल दिया गया है। तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल का जो कुछ यहाँ पे इन्फो दिया गया है,
जैसे यहाँ पे वीडियो के लिए कौन कौन सा चाहिए तो आप AVI, POP और WMV यहाँ पे डायरेक्टिव को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर डेटा सोर्स की बात करें तो आई प्रोजेक्ट और यहाँ पे ICC फाइल को यहाँ पे सपोर्ट करता है। इमेज के लिए भी आप यहाँ पे JPG, BMP यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह दिए गए हैं। आप यहाँ पे हेल्प फाइल है तो आप इसको आप देख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगले ऑप्शन में आपको रियल टाइम रेंडर ऑप्शन का मिलता है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बहुत ही जानना जरूरी होता है कि आखिर रियल टाइम रेंडर ऑप्शन होता क्या है। तो चलिए अभी हम कोई प्रोजेक्ट को अपने यहाँ से सेट पे ऑन कर लेते हैं। तो अभी हम जाते हैं यहाँ से कैरेक्टर हो और कोई भी यहाँ से लेते हैं, जैसे हमारे पे एक्यूरेट लीप मोशन है, इसको हम कर लेते हैं अपने सेट पे ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि रियल टाइम रेंडर ऑप्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए 3D एनिमेशन बनाने के लिए आपके पास अच्छा खासा जो कि सिस्टम होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपके पास लो क्वालिटी का सिस्टम है तो भी आप एनिमेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो रियल टाइम रेंडर हमारा वही चीज होता है। आप लो क्वालिटी में थोड़ा बना सकते हैं एनिमेशन, लेकिन बना सकते हैं। जैसे आपके पास i3 प्रोसेसर है तो आप इसमें बना सकते हैं। तो एनिमेशन बनाने के लिए आपको i5 से ऊपर ही यानी i7 लीजिए। अगर आपके पास बजट है तो i7 है, आप बिगिनर्स हैं तो i5 या फिर Ryzen 5 बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है iClone के लिए, जो कि हम अभी यही यूज करते हैं Ryzen 5, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे लोड हो चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन आती है क्वालिटी की। तो आपको यहाँ पे क्वालिटी हाई, मीडियम, क्विक मोड, मिनिमल, कस्टम यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दी गई है। ये भी हमारा रियल टाइम रेंडर ही ऑप्शन है। यहाँ पे हाई, मीडियम, क्विक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों सेम ही चीज़ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे परफॉर्मेंस की सेटिंग से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास अगर सिस्टम अच्छा है तो हम हाई पे करके यहाँ पे कोई भी एडिटिंग करेंगे और जो भी प्रीव्यू होगा हमारा टोटल हाई क्वालिटी में दिखाएगा। अब इसको प्ले करते हैं। Hey, I'm Lewis. ये देखिए, ये हमारा टोटल यहाँ पे प्ले हो गया है और हाई क्वालिटी में यहाँ पे प्ले हो रहा है। अगर हमारे पास थोड़ा उससे लो क्वालिटी का पीसी है तो यहाँ से आप कर लेंगे मीडियम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इफेक्ट आ जाएंगे। जो भी कैरेक्टर का टेक्सचरिंग है, कोई भी यहाँ पे टेक्सचरिंग जितने भी दिए गए हैं या फिर इफेक्ट दिया गया है, ये थोड़ा लो क्वालिटी का हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे डिजेबल भी हो जाते हैं। हाई पे टोटली जैसे हाई करेंगे तो यहाँ से टोटली जो ऑप्शन है, यहाँ से टोटली ऑप्शन है हमारे ऑन रहते हैं, ठीक है। ये हाई मोड पे देखिए, ये हमारा टोटल ऑप्शन यहाँ पे ऑन दिया गया है, ठीक है। और जैसे ही मीडियम करेंगे तो मीडियम में क्या होता है कि कुछ यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डिजेबल हो जाते हैं, जिससे हमारा जो स्मूथनेस है प्ले करने का वो बहुत ही आसानी से प्ले होता है। तो ये आपके पास लो थोड़ा सा पीसी है तो आप मीडियम पे चलाएं, आपका सिस्टम थोड़ा हीट भी नहीं होगा और आसानी से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा बाकी बेसिक सेटिंग्स वही रहेगा। I'm Lewis. Welcome to... ये भी आराम से प्ले हो रहा है। अगर आपके पास उससे भी है तो क्विक मोड में कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक मोड का ऑप्शन दिया गया है, तो क्विक मोड करेंगे तो हमारे कैरेक्टर पे भी कुछ इफेक्ट आएगा। इसके टेक्सचरिंग के जो है डिटेलिंग, उसमें भी हमारा इफेक्ट नजर आएंगे, आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमें टोटली यहाँ पे इफेक्ट नजर आ रहा है। the iClone AccuLipSync world. उसके बाद एक मिनिमल मोड आता है। मिनिमल मोड ये बहुत ही लो एनपीसी का है। जैसे ये टोटली हमारा टेक्सचरिंग है, कलर वगैरह है, हेयर का कलर है, टोटली हमारा टोटल यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये हमारा टोटल मिनिमम में हमारा आ गया। ये देखिए, ये टोटल हमारा मिनिमम का ऑप्शन है। इसको भी हम शुरू से प्ले करते हैं। I'm Lewis. तो ये रियल टाइम रेंडर का ऑप्शन का दिया गया है, जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन यूज कर लेंगे, डिपेंड करता है कि आपके पास सिस्टम कैसा है। ये हमारी टोटल सेटिंग्स रहे रियल टाइम रेंडर ऑप्शन की। अब हम बात करते हैं कुछ इसमें और सेटिंग्स है नीचे, उसको भी हम देख लेते हैं। तो अभी हम हाई किए हैं तो ये हमारा टोटल अभी हाई हो जाएगा। ये टोटली हाई हो गया है। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दी गए हैं। मैक्सिमम टेक्सचर साइज, यानी टेक्सचर की जो साइज है आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे टेक्सचर साइज आपको 16K तक मिलता है, ठीक है। आपको यहाँ पे 16K तक मिलता है। 8K है, 4K है, 2K है और यहाँ पे HD। तो अभी HD में हमारा है,
तो आपके पास RTX वगैरह ग्राफिक्स कार्ड है तो मज़ा आ जाएगा। आप यहाँ पे 16K का टेक्सचर दे सकते हैं। गेम वगैरह डेवलप करने के लिए आप एनिमेशन बनाते हैं या फिर कोई ऐसे मूवीज़ वगैरह क्रिएट करते हैं तो टेक्सचर साइज यहाँ पे हाई देख सकते हैं। RTX का ग्राफिक्स कार्ड रहेगा और आपके पास अच्छा खासा एक प्रोसेसर होना चाहिए, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और अपने एनिमेशन का मजा ले सकते हैं। तो ये हमारा टोटल रियल टाइम रेंडर का ऑप्शन रहा। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ और सेटिंग्स है। तो अभी जो टेक्सचर है हमारा HD का रहेगा। उसके बाद अगले ऑप्शन में आते हैं। तो अगले ऑप्शन में कुछ और मिलते हैं। VRAM कंजप्शन का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ समझते हैं। यहाँ पे लेवल ऑफ डिटेल, यानी लेवल ऑफ डिटेल क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस यानी लो क्वालिटी का यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे इसको ड्रैग करेंगे और ये हमारा मीडियम और यहाँ पे क्वालिटी, यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। उसके बाद ऑर्डर इंडिपेंडेंस ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांसपेरेंसी लेयर यहाँ पे दिया गया है और इसके लिए आपको विंडोज 10 NVIDIA GeForce 100 सीरीज और उसके एबव का आपको चाहिए। यहाँ पे आप मैनुअली भी दे सकते हैं। मैक्सिमम जो टेक्सचर साइज है, टेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी लेयर है, आप यहाँ पे मैनुअल भी आप दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ एरर मैसेज आया गया है, ट्रांसपेरेंसी रेंडरिंग एडजस्टेड, प्लीज रिस्टार्ट एप्लीकेशन बिफोर न्यू सेटिंग्स टू टेक इफेक्ट। आपको रिस्टार्ट करना होगा आपको सेटिंग को। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है VRAM का या कंजप्शन का दिया गया है। तो आप यहाँ से VRAM कंजप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसे आप VRAM कंजप्शन यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। बाकी डिफ़ॉल्ट में हमारा 200 यहाँ पे 256 MB का रहता है, ठीक है। 249 MB का हमारा डिफ़ॉल्ट में था। और उसके बाद एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आपको एडवांस में भी एम्बिएंट ऑक्यूलेशन, ट्री विंड इफेक्ट। ट्री विंड इफेक्ट क्या होता है कि जैसे आप कोई जंगल वगैरह का सीन क्रिएट करना चाहते हैं, आपको कंटेंट में जाने के लिए आप यहाँ पे ट्री आपको मिलेगा। आप जाते हैं यहाँ से तो ट्री का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे विंड इफेक्ट, यहाँ पे ये विंड इफेक्ट के द्वारा रहता है। तो यहाँ पे विंड इफेक्ट को आप यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं। ट्री का विलवुड है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सॉफ्ट एज पार्टिकल्स भी आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। वाटर में जो रिफ्लेक्शन है आप उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। सॉफ्ट एज वाटर यहाँ पे ऑफ सकते हैं। स्प्रिंग एंड फ्लैक्स का है वो ऑप्शन आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। ये हमारे एडवांस सेटिंग्स है। तो ये हमारे टोटल जो है रियल टाइम रेंडरिंग ऑप्शन रहा। बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत होती है। तो हम चाहते हैं कि एनिमेशन बनाने से पहले आप अपने जो सिस्टम है उसके जो सॉफ्टवेयर आइकॉन है उसको आप कॉन्फ़िगर कर लें, ताकि आपको एनिमेशन बनाने में कोई भी लैग का जो आप डिफ़िकल्टी है वो आपको ना मिले। तो कोई भी आप i3 में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि आप टोटली सेटिंग्स को मैं आप अपने जो प्रोसेसर के हिसाब से इसको आप सेटिंग्स कर लेंगे तो आप i3 में भी एनिमेशन बना सकते हैं। उसके लिए आपको हैवी एनिमेशन करने के लिए आपको सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास बजट नहीं है तो, अगर बजट है तो आप खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात करते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग की। तो प्रोजेक्ट सेटिंग में आपको यहाँ पे लोकेशन दिया गया है डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट का। तो डिफ़ॉल्ट का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो लोकेशन दिया गया है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट का लोकेशन आपको दिया गया है। तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट जो प्रोजेक्ट है आप यहाँ पे लोकेशन चेंज कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आपको इनलार्ज फॉन्ट एंड UI, ये जो यूजर इंटरफेस है उसका फॉन्ट यहाँ से इनलार्ज हो जाएगा। और उसके बाद टेम्प का फोल्डर भी दिया गया है जो कि टेम्प्रोरी फाइल यहाँ पे रिस्टोर होती है। टेम्प्रेरी फाइल क्या होगी, जैसे मान लीजिए कोई आप अभी एनिमेशन बना रहे हैं, बीच में आपका जो एप्लीकेशन है क्रैश कर गया या फिर आपका ऑटोमेटिक बंद हो गया, तो ऑटोमेटिक बंद होना ही क्रैश है, तो ये हमारा क्रैश हो गया। तो जो जितना वर्क किए रहेंगे वो टोटली हमारा टेम्प फोल्डर में यहाँ रिस्टोर होता है। फिर दोबारा आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो वो चीज़ आपको रिस्टोर करने के लिए बोलता है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो टेम्प्रोरी फोल्डर है। उसके बाद टेक्सचर एडिटर, ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्सचरिंग करते हैं, अभी आप कोई रूम ही क्रिएट करते हैं, उसके वॉल की जो टेक्सचरिंग करेंगे तो इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से बहुत सारे टेक्सचरिंग दिए गए हैं और आप एडिट करना चाहते हैं उस टेक्सचर को, तो आप यहाँ से टेक्सचर एडिटर आप यूज कर सकते हैं।
तो अभी आप फोटोशॉप हम इसमें लिंक कराए हैं, जो भी हम टेक्सचर एडिट करेंगे वो टोटली हमारा फोटोशॉप में आकर यहाँ पे ओपन होगा। तो अब समझते हैं कि इसको लिंक कैसे करेंगे। अगर आप फर्स्ट बार, जैसे अभी हम जाते हैं मॉडिफाई में, तो यहाँ से कोई नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। ये हमारा न्यू हो गया, और जाते हैं कंटेंट में और इसको हम लेते हैं, ये इस कैरेक्टर को हम यहाँ पे लोड कर लेते हैं और इसकी मॉडिफाई में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से जो टेक्सचरिंग है इसको चेंज करके देखेंगे और इसको लिंक करा कर देखेंगे कि इसको कैसे हम लिंक करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देखें कि अभी हम जैसे ही आइक्लोन यूज कर रहे थे, बीच में हमारा ये क्रैश हो गया। क्रैश क्यों हुआ? अभी जो प्रोजेक्ट हमारा डिफॉल्ट में लोड हो रहा था उसी पे हम क्लिक कर दिए 2-3 बार, तो हमारा क्या हुआ, एप्लीकेशन यहाँ पे क्रैश हो गया। तो अभी हम जो बताया था ना टेम्प फोल्डर, उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अनसेव्ड प्रोजेक्ट फाउंड, यानी ये जो अभी हम प्रोजेक्ट लोड कर रहे थे वो हमारा सेव नहीं था, तो वही हमारा चीज़ टेम्प फोल्डर में जाकर लोड हो गया। तो यही चीज़ पूछ रहा है कि आप टेम्प फोल्डर से वापस इसको रिस्टोर करना चाहते हैं या नहीं। तो आपको करना है तो ओके कीजिए, और नहीं करना है तो जैसे ओके करेंगे तो पूछेगा कि आप इसको सेव करिए। ठीक है, तो रीस्टोर आई प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिया है, तो आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। ये हमारा टेम्प फोल्डर का ऑप्शन रहा। तो ये हमारा अचानक ही क्रैश हो गया। तो अभी हम थे कहाँ पे, तो हम चेक कर रहे थे एडिटर की, टेक्सचर एडिटर की बात कर रहे थे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। कंटेंट में जाते हैं और यहाँ से हम कैरेक्टर को यहाँ से लोड कर लेते हैं। ये हमारा कैरेक्टर है और इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे लोड। क्या किए थे कि अभी जस्ट ये लोड हो रहा था, इस पर हम 2-3 बार ऐसे साइड में ऐसे क्लिक कर दिए थे तो हमारा क्रैश हो जाता है। लोड होता है तो लोड होने दे, आसानी से लोड होने दे। ये हमारा टोटल लोड हो गया है। अब हम जाते हैं इसको मॉडिफाई में और सिलेक्ट कर लेते हैं इसको कैरेक्टर को, और यहाँ से जाते हैं मटेरियल सेटिंग पे। अब आपको यहाँ से ऑप्शन आएगा नीचे में, आप देखेंगे ये जो है ऑप्शन लंच का दिया गया है। तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा फोटोशॉप यहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसे इस पे लंच पे क्लिक किए, ये देखिए टोटल हमारा फोटोशॉप ओपन हो गया। यानी इसकी जो टेक्सचरिंग है आप किसी भी एडिटर में इसको एडिट कर सकते हैं। तो आप वही चीज़ है कि आप यहाँ से लंच कराएंगे तो डायरेक्ट यहाँ से फोटोशॉप में ओपन होगा। तो हम जाते हैं एडिट पे, और अभी हम देख रहे थे परफॉर्मेंस की सेटिंग्स। तो परफॉर्मेंस को यहाँ से अनडॉक कर लेते हैं, और यहाँ से थे हम अभी यहाँ से टेक्सचर एडिटर पे। तो आप यहाँ से डायरेक्ट फोटोशॉप को लिंक करा सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे जाएंगे, और कोई भी फोटोशॉप अगर लिंक कराना चाहते हैं तो डायरेक्ट सी ड्राइव में जाइए, प्रोग्राम फाइल्स में जाइए और एडोब में जाइए, और जो भी आप वर्जन इंस्टॉल किए रहेंगे फोटोशॉप का आपको जाना है और फोटोशॉप का EXE फाइल यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद ओपन कर देना है। तो ये हमारा फोटोशॉप का EXE फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एडिटर इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी हमारा देखिए ये फोटोशॉप में ये चीज़ ओपन हो गई है। ये जो टेक्सचरिंग है इसकी, ये फोटोशॉप में हमारे एडिट हो गई है। तो ये हमारी सिस्टम की सेटिंग्स है। अब बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस की जो है आपको यहाँ पे आइकॉन और फॉन्ट का यहाँ पे साइज दिया गया है। तो आप यहाँ पे आइकॉन की फॉन्ट और साइज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आइकॉन यहाँ पे बड़ा है, मीडियम है, यहाँ पे स्मॉल। ये जो आइकॉन आपको दिखाई देंगे ये हमारा आइकॉन है, और बैक टू डिफॉल्ट करेंगे तो ये हमारा बैक आ जाएगा। उसके बाद थीम का कलर दिया गया है, आप थीम का कलर यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से ग्रीन का थीम दिया गया है और यहाँ पे ग्रे स्कल का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन में चलते हैं। तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की टारगेट दिया गया है। तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट की टारगेट है ऑटो है। उसके बाद आपको स्मूथ का ऑप्शन है। अगले ऑप्शन में आते हैं लाइनर है, लिनियर है, उसके बाद स्टेप का है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन का है, उसके बाद डी एक्सेलरेशन का है। तो ये हमारा जो ऑटो है ये ऑटोमेटिक लेगा, कोई भी चीज़ हो, आप लिनियर हो या फिर एक्सेलरेशन हो, डी एक्सेलरेशन हो, स्टेप हो, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, तो ऑटो मोड इसको रहने देगा। उसके बाद यहाँ पे डिक्शनरी का ऑप्शन दिया गया है। डिक्शनरी में आप यहाँ पे इंग्लिश का यूज करते हैं तो इंग्लिश है,
यहाँ से लोड कर सकते हैं, कोई दूसरा इंपोर्ट कर सकते हैं डिक्शनरी, ठीक है। तो उसके लिए .dht फाइल आपको चाहिए। इसके बारे में हम बेसिक नहीं जानते हैं तो आपको नहीं बता सकते डिक्शनरी का यूज क्या होता है, और हो सकता है कि आगे पता चले तो आपको यह चीज़ बता दें। तो ये हमारी टोटल सेटिंग्स रही परफॉर्मेंस की। तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ें जानी, iClone 7 में प्रोजेक्ट सेटिंग और परफॉर्मेंस सेटिंग, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली। अब फ्रेंड्स यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ पैनल्स दिए गए हैं, तो पैनल्स को भी हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे कंटेंट क्या है, तो उसको समझने से पहले हम जो अभी यहाँ पे मेनू दी गए हैं, मेनू को भी हम यहाँ पे केवल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ही इसको देख लेते हैं, और यहाँ पे टूल्स बार को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले टूल्स बार को देखते हैं। टूल्स प्लस बार में पहला ऑप्शन हमारा न्यू का ऑप्शन आता है। तो अगर आप न्यू प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हैं, ऐसे हमारा न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो सबको पता होता है न्यू, ओपन, सेव एज, सबको पता होता है। कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आप यूज किए रहेंगे तो सेम चीज़ हमारे यह इसमें रहती है। दूसरा ये हमारा ओपन का है, तीसरा सेव का है, और उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है जो कि हमारा करंट फ्रेम प्रीव्यू, ठीक है। करंट फ्रेम प्रीव्यू यहाँ पे शो होता है। कोई भी आप यहाँ पे फ्रेम यहाँ पे ले लेंगे, जैसे मान लीजिए आप 500 फ्रेम का कोई एनिमेशन बनाएंगे, तो कोई भी फ्रेम को आप प्रीव्यू करने के लिए यहाँ से करंट फ्रेम प्रीव्यू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जिसको आप शॉर्टकट की F10 की मदद से करते हैं। जैसे हम इसको कर लेते हैं जूम, और इसको करते हैं करंट फ्रेम प्रीव्यू। ये देखिए टोटली हमारा करंट पोजीशन यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है। इस टाइप से हम करंट फ्रेम प्रीव्यू यहाँ पे कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में आते हैं, तो अगला हमारा रेंडर का ऑप्शन आता है। तो रेंडर का एक पैनल भी है, यहाँ से पैनल है, इसको शो और हाइड भी करा सकते हैं। तो ये हमारा रेंडर है, जो भी आप एनिमेशन बनाएंगे तो आप यहाँ पे दो चीज़ें में, इमेज में और वीडियो में आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं। तो इमेज में आते हैं, तो इमेज में सपोर्टेड फाइल जेपीजी, पीएमपी, टीजी और पीएनजी, दो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे सीक्वेंस में भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सीक्वेंस का आता है, जैसे मान लीजिए आप 400 फ्रेम का कोई प्रोजेक्ट बनाए हैं, और प्रत्येक सीक्वेंस, जैसे मान लीजिए पर सेकंड आप एक सीक्वेंस करते हैं, तो आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। यानी 400 फ्रेम में कितने इमेज होंगे ये आपके फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ्रेम जैसे 400 है और आप कितने सीक्वेंस में बनाना चाहते हैं, ये आपके टाइमिंग और उसके प्रोजेक्ट की सेटिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से करंट फ्रेम में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर सीक्वेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। फ्रेम रेट यहाँ पे फ्रेम रेट भी डाल सकते हैं, यहाँ पे इमेज का जो फ्रेम रेट है या फिर वीडियो का फ्रेम रेट है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेम का साइज दिया गया है, आप यहाँ पे 4K तक इमेज और वीडियो आउटपुट ले सकते हैं, और व्यू पोर्ट रेजोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो ये रेंडरिंग का जो वीडियो है एक हम अलग से बनाएंगे, जो कि बहुत ही डीप में होगा, उसका समझ लेंगे। बेसिक हमारा रेंडर चीज़ यही होता है कि फाइनल आउटपुट आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमारा टोटल चीज़ यहाँ पे रेंडर तक है। उसके बाद अंडू और रीडू सबको पता है। कंट्रोल Y और कंट्रोल Z को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये हमारा सिलेक्ट का ऑप्शन है, इसको हम चेक कर लिए। उसके बाद लिंकिंग और अटैचिंग, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। लिंकिंग और अटैचिंग का भी हम वीडियो बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लिंकिंग और अटैचिंग। उसके बाद यहाँ पे अलाइजमेंट दिया गया है, यहाँ पे अलाइजमेंट कर सकते हैं, एक ही चीज़ से दूसरी चीज़ को यहाँ पे अलाइजमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम एक और कैरेक्टर ले लेते हैं, इसको फीमेल को कर लिया, यहाँ पे मेल और फीमेल, यहाँ पे रोबो आ गए, दो चीज़ें। ये देखिए ये हमारे एक फॉरवर्ड है और एक बैकवर्ड है, दो चीज़ें यहाँ पे हमारा दिया गया है। अगर आप एक ही सीक्वेंस पे एलाइजन करना चाहते हैं, तो जैसे इस कैरेक्टर को हम इस कैरेक्टर से एलाइजन करना चाहते हैं, तो इसको क्लिक करेंगे और सिलेक्टर रहेगा ये कैरेक्टर, और दूसरे वाले पे क्लिक करना है। तो आपको दो ऑप्शन आती है एलाइजन करने के लिए। तो एलाइजन में आप एक्स, ठीक है, आप एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में इसको एलाइजन कर सकते हैं। ये देखिए ये एक्स डायरेक्शन में एलाइजन हो गया है, और वाई में करेंगे तो ये देखिए वाई एलाइजन हो गया। अब इसको आप देखिए, इसको जिससे हम करते हैं ओके, ये देखिए एक ही सीक्वेंस में हमारे आ जाएंगे। तो एक्स वाई और जेड के में हम इसको एलाइजन करा सकते हैं, ठीक है। जेड में करेंगे, जेड और वाई हमारा एक ही है, ठीक है, और एक्स करेंगे तो हमारा ये डिफर हो जाएगा। देखिए एक ही चीज़ पे हमारा एडजस्ट हो जाता है। और रोटेशन को भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, एक्स वाई और जेड की रोटेशन के एलाइजन को भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा एलाइजन चीज़ होता है।
ये शॉर्ट में आप देख लिए, समझ लिए। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट दिया गया है, एक सेंटर का है और एक पोवेट का है। तो सेंटर में आप एलिजन करना चाहते हैं तो सेंटर का है, और पोवेट में करना चाहते हैं तो पोवेट का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो ये हमारा रहेगा पोवेट, और इसको एलिजन करते हैं कैंसिल। ये हमारा एलिजन है। अब हम यहाँ पे आए हैं तो हम लिंकिंग अटैचिंग भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अटैचिंग मिलेगा, लिंकिंग और अटैचिंग। आप एडिट में भी जाएंगे तो एडिट में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा एलाइजन का, ठीक है। कंट्रोल एल की मदद से एलाइजन कर सकते हैं। और यहाँ पे लिंकिंग का भी ऑप्शन आएगा, लिंक का है, और यहाँ पे अटैच का है। तो चलिए हम ले लेते हैं लिंक का। इसको क्लिक किए, ये चीज़ हमारा लिंक यहाँ से भी है और इससे लिंक करा दिया, तो ये चीज़ें इससे लिंक हो गई हैं। अब हम दूसरे कैरेक्टर को जैसे मूव कराएंगे, ठीक है, ये दूसरे वाले कैरेक्टर को, तो ये जिस चीज़ से लिंक करा है, इस कैरेक्टर को हम इससे लिंक कराए हैं, तो ये भी साथ में मूव हो जाएगा क्योंकि इससे ये लिंक है, ठीक है। इसको रोटेट करेंगे तो ये भी हमारा साथ में रोटेट होगा। जैसे मान लीजिए अभी कोई गन वगैरह आप देना चाहते हैं, वीपन वगैरह देना चाहते हैं किसी कैरेक्टर को, तो आप यहाँ से लिंक करा सकते हैं। हैंड से वीपन को आप ऐसे लिंक करा लेंगे, ठीक है। अटैच भी इसको करा सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। आगे के ऑप्शन में आते हैं तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है विजुअल का, ठीक है। आप यहाँ से विजुअल कर सकते हैं, शो और हाइड यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इस कैरेक्टर को यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से शो और हाइड ऐसे करा सकते हैं। अगले ऑप्शन में जो हमारा है मिनी व्यू पोर्ट है। मिनी व्यू पोर्ट क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2-3 कैमरा ऐसे क्रिएट कर लेते हैं और इसको आप कैमरे की मदद से आपको इसको प्रीव्यू करके स्विच करके मिनी व्यू पोर्ट में देख सकते हैं आउटपुट। ये हमारा मिनी व्यू पोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे हमने रियल टाइम रेंडर ऑप्शन देख लिया, ऑक्सिलरी लाइट है, और यहाँ पे हमको कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगले ऑप्शन में आते हैं तो आपको यहाँ से प्रीव्यू और स्विचेस का ऑप्शन मिलता है, और इसमें आप जितने भी कैमरा क्रिएट करेंगे, जैसे अभी आपको क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको कैमरा मिलेगा। यहाँ से कैमरा क्रिएट करते हैं तो जो जितने भी आप कैमरा क्रिएट करेंगे आप यहाँ से इसको स्विच कर सकते हैं। ऐसे स्विच कैमरा 1 कैमरा 2 ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक स्विच का ऑप्शन दिया गया है। स्विच का ऑप्शन क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कोई मूवी सेट तैयार की जाती है तो एक उसमें बहुत सारे ऐसे सीन शूट किए जाते हैं अलग अलग एंगल से। तो उसी तरह जो एनिमेशन होते हैं 2-3 कैमरे ऐसे क्रिएट कर लिए जाते हैं एक ही रूम के लिए। हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एक रूम है उसमें आप एनिमेशन देना चाहते हैं तो ऐसे आप 2-3 ऐसे कैमरा क्रिएट कर लेते हैं और स्विच की मदद से उसको स्विच करते रहते हैं। जैसे एक कैमरा से हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं एक फेस को दूसरे से दूसरे फेस को, तो ऐसे क्या करते हैं कि एक कैमरे से दूसरे कैमरे को ऐसे स्विच कर देते हैं, एक दूसरे से लिंक कर देते हैं ताकि एक कैमरा चले उसके बाद डायरेक्ट दूसरे कैमरे पे स्विच हो जाते हैं। ऐसे हम स्विचिंग करते हैं। उसके आगे की वीडियो के में हम देखेंगे स्विचिंग कैसे होती है। अगले सेटिंग्स में आते हैं कैमरा एंड ऑब्जेक्ट स्विच। यहाँ पे दिया गया है, जैसे अभी हम लेते हैं यहाँ से मॉडिफाई पे जाते हैं और यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से कैमरा ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ से फोकल लेंथ दे सकते हैं। ऐसे जो प्रीव्यू मोड का है कैमरा, जो जितने भी कैमरा रहेगा अगर प्रीव्यू मोड में रहेगा तो प्रीव्यू मोड की सेटिंग्स यहाँ पे ऑन होगी। अगर आप कैमरे पे रहेंगे, ठीक है, यहाँ से कैमरा कर लेते हैं तो यहाँ से कैमरे की सेटिंग्स रहेगी, ठीक है। यहाँ से कैमरा इतना ऑन कर लेते हैं और प्रीव्यू करेंगे तो हमारा बैक जाएगा। तो इस तरह से कैमरे की जो फोकल लेंथ होती है यहाँ पे दे सकते हैं। 20 मिलीमीटर यहाँ पे दिए गए हैं, 35 है, 40 है, ऐसे 18 है, इस तरह से हम दे सकते हैं। इसमें चेंजेस होते हैं, जैसे कैमरा सिलेक्ट करते हैं 20 mm, 35, उसके बाद 15, 80, उसके बाद 105, यहाँ पे 200, ऐसे करके हम इसको दे सकते हैं। तो कैमरे की भी सेटिंग की वीडियो अलग आएगी। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम केवल इसको सेटिंग करते हैं। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगले ऑप्शन में आते हैं तो आपको यहाँ पे ग्लोबल इल्यूमिनेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से इनेबल और डिजेबल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम परफॉर्मेंस में जैसे अभी जाते हैं क्रिएट एडिट में और आपको प्रोजेक्ट और परफॉर्मेंस की जो सेटिंग है तो यहाँ करते हैं प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे ग्लोबल इल्यूमिनेशन का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये हमारा ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा ऑन हो जाता है। ये देखिए यहाँ से हम ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, जिसमें हमको वोलेक्स मोड मिलता है तो वोलेक्स मोड यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल इल्यूमिनेशन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं।
उसके बाद अगले ऑप्शन में व्यू पोर्ट GI यहाँ ऑन कर सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन में वोकल्स को यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए ये टोटली यहाँ पे टोटल ऑप्शन हमारा GI वोकल वोलेक्स ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाता है। अगले ऑप्शन में आते हैं तो अगले ऑप्शन हमारा रिगर्ड बॉडी सिमुलेशन आपको दिया गया है, ठीक है, बॉडी सिमुलेशन का रिगर्ड दिया गया है। अगले ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे सॉफ्ट क्लॉथ का सिमुलेशन दिया गया है। जैसे मान लीजिए कोई क्लॉथेड कैरेक्टर है तो सॉफ्ट क्लॉथ यहाँ पे सिमुलेशन ऑन करेंगे तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। सेम यहाँ पे सॉफ्ट क्लॉथ ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा चलता है। अगले ऑप्शन में चलते हैं तो अगले ऑप्शन में आपको कंटेंट मैनेजर मिलते हैं, यहाँ से दे सकते हैं कंटेंट मैनेजर। अगले ऑप्शन में आते हैं तो अगले ऑप्शन में आपको ऐड कंटेंट का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ से ऐड कंटेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये हमारी टोटल टूल बार की सेटिंग्स रही। अब हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से टूल मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। फाइल मेन्यू में आप फाइल से रिलेटेड वर्क करते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रोजेक्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक बात और, इंपोर्ट में आप क्या करेंगे, इंपोर्ट में कौन कौन सा फाइल सपोर्टेड करता है। इंपोर्ट में आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं, कैमरा को भी इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप से भी हमारा फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट पे जाना है और कंट्रोल आई को प्रेस करके आप कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा कैरेक्टर यहाँ पे दिया गया है, इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं और यहाँ से ओपन कर देंगे तो ये जो कैरेक्टर हो यहाँ से इंपोर्ट हो जाती है। कोई भी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं सपोर्टेड फाइल को। अब हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा फाइल यहाँ पे सपोर्टेड होता है, जैसे वीडियो में कौन से फाइल सपोर्टेड होंगे, आईडीए में कौन से फाइल सपोर्टेड होंगे, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कैरेक्टर जो अभी हम इंपोर्ट किए थे यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। कंट्रोल आई करेंगे यहाँ से तो ऑल सपोर्टेड फाइल है और भी ऑडियो के लिए आप यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है जिसमें SSC आपको M4A, MP3, WAV, WME कर सकते हैं। अवतार फाइल कोई भी कैरेक्टर आप आई अवतार का हो तो भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इफेक्ट में .itm, आई इफेक्ट, IMG लेयर यानी आईक्लोन से रिलेटेड जो भी आप इफेक्ट है आईक्लोन का ही यहाँ पे इफेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। हेयर का भी आप यहाँ पे आईक्लोन का हेयर कर सकते हैं, आईक्लोन हेयर स्टाइल है, आईक्लोन हेयर है, रेंडर हेयर है। मटेरियल में यहाँ पे आईक्लोन का जो मटेरियल प्लस है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। IMT प्लस यानी आईक्लोन मटेरियल प्लस आपको यहाँ पे देंगे। मोशन में आप यहाँ से .ALM और आई हैंड, आई मोशन, मोशन प्लस, पर्सोना, यहाँ पे आई टॉक, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं मोशन के लिए। ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में आप .avc, CC Lightroom, FBX फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि FBX फाइल को सपोर्टेड करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे 3D ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि FBX फॉर्मेट में होते हैं, तो डायरेक्ट इसको आप FCS फॉर्मेट इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब i4 कर सकते हैं, ग्रास वगैरह, यहाँ से आई प्रोप्स, आई सेंस, आई टेंस, आई वाटर, और यहाँ से ऑब्जेक्ट फाइल को भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट फाइल भी दिया गया है, इसको भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। पार्ट में क्या करते हैं, पार्ट में आप कैरेक्टर का पार्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे क्लॉथ है, आईज है, फेस है, ग्लोव्स है, शूज है, स्किन है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो कि आप पार्ट को भी यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें वीडियो का भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो के लिए आपको एक आता है पॉप वीडियो 3, पॉप वीडियो का ऑप्शन आता है जो कि आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे टोटल इंपोर्ट फाइल की जो सपोर्टेड रहती है यहाँ पे दी गई है। तो अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगले जो मेन्यू है हमारा एडिट का है। एडिट में आप अंडो, रेडो जो भी चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें वो आप यहाँ पे देख लेंगे। इसमें आप डिलीट कर सकते हैं। और एक बात की, अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं टोटल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शिफ्ट ए की मदद से कर सकते हैं। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर में कंट्रोल ए की मदद से सिलेक्ट होता है। EDS हो गया जिसमें शिफ्ट ए होता है, आईक्लोन हो गया शिफ्ट ए होता है, कैरेक्टर क्रिएट हो गया शिफ्ट ए होता है। इस तरह से अलग अलग शॉर्टकट के दिए गए हैं। विजुअल भी आप कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एच से आप विजुअल कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं कैमरा वगैरह को। और लास्ट में यहाँ पे दो चीज़ें देखे थे, प्रोजेक्ट और यहाँ पे परफॉर्मेंस। अब क्रिएट में क्या होता है कि क्रिएट में प्रिमिटिव शेप आप क्रिएट कर सकते हैं। प्रिमिटिव शेप में क्या आता है, बॉक्सेस, स्फीयर, क्लोन, सिलेंडर, टॉर्सेस, फ्लोर आता है। सरफेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सरफेस में जैसे स्काई क्रिएट करना है तो ये हमारा स्काई क्रिएट हो जाएगा। और आपको यहाँ से क्रिएट करना है अगर केव, यहाँ से केव, रूम क्रिएट करना है तो यहाँ से रूम क्रिएट हो जाएगा। टोटली हमारा रूम क्रिएट हो जाएगा।
अगर आप यहाँ से सरफेस में जाते हैं और यहाँ से प्लेन क्रिएट करना चाहते हैं तो टोटली यहाँ से प्लेन हो जाएगी। इस तरह टाइप से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। प्रिमिटिव से भी यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देखिए ये हमारा बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया है। बहुत सारे चीजें हैं जो कि डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को डिलीट कर लिए और क्रिएट पे जाते हैं तो आप यहाँ से सर्फेस के पार्टिकल भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी रैन क्रिएट करेंगे और यहाँ से प्ले करेंगे तो वो रैन इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ये देखिए टोटली यहाँ पे रैन इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगले ऑप्शन में आते हैं तो पार्टिकल में स्मोक, टॉर्च फायर है, फॉग है। स्पीड ट्री में आप डायरेक्ट यहाँ पे स्पीड ट्री का जो पार्ट होते हैं यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए स्पीड ट्री का यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसमें विंड इफेक्ट भी दिया गया है। जैसे इसको प्ले करते हैं, ये देखिए ये मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे विंड स्पीड यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ से हमारा विंड इफेक्ट यहाँ से ऑन होता है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये पौधा ही हमारा ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा हरकत आ रही है तो ये विंड इफेक्ट का यहाँ पे टोटल यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद अगले ऑप्शन में आते हैं तो स्पीड ट्री में बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं और बिल बोर्ड भी आप यहाँ से कर सकते हैं, फेस कैम कर सकते हैं। तो फेस कैम आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ से बिल बोर्ड का फेस कैम है तो इसको आप कैमरे पे स्विच करेंगे। ये देखिए बिल बोर्ड का फेस कैम यहाँ पे क्रिएट हो गया है और इसको कर लेते हैं डिलीट। बाकी चीज़ों कर लेते हैं डिलीट। अगले ऑप्शन को देखते हैं, क्रिएट में आते हैं तो आपको अगले ऑप्शन में आते हैं जिसमें आपको फिजिक्स, जिसमें आपको बॉल, क्लॉथ और यहाँ पे इन्फिनिट प्लेन करते हैं। सब लोग बॉल क्रिएट करेंगे। यह फिजिक्स एस का बॉल है। ठीक है, यहाँ से बॉल क्रिएट कर सकते हैं। और अगले ऑप्शन में आते हैं तो अगले ऑप्शन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसमें आप लाइट क्रिएट करते हैं। तो लाइटिंग जो होता है एनिमेशन में बहुत ही अहम रोल होता है, लाइटिंग और कैमरा। ठीक है, बाकी आप एक्शन लास्ट में देंगे, पहले लाइट, कैमरा, उसके बाद एक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें लागू होती है एनिमेशन पे भी। तो आप पहले लाइट क्रिएट करेंगे तो लाइट क्रिएशन का एक अलग वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमेशन होते हैं जो कि लाइट बेस्ड पे, नाइट का, जैसे अगर रात का कोई सीन शूट करना है तो आप यहाँ पे नाइट के लिए आप यहाँ पे लाइट क्रिएट करेंगे। जैसे डायरेक्शनल लाइट होता है, स्पॉट लाइट होता है और यहाँ पे पॉइंट लाइट होता है। शैडो कैसर कर सकते हैं, डोमे भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और कैमरा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कैमरे बहुत सारे क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट कैमरा की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी यहाँ पे क्रिएट किए, 2 कैमरे यहाँ पे हो गए। प्रीव्यू में जाएंगे तो ये देखिए एक कैमरा हमारा यहाँ पे है और एक कैमरा आपको यहीं पे आ जाएगा जो कि हमारा मूव करता हुआ आएगा। ठीक है, ये हमारा 2 कैमरे यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगले ऑप्शन में आपको कैमरे की पाथ दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे पाथ होते हैं। जैसे पाथ अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं कि जिस पाथ पे हमारा कैमरा चले उस पाथ पे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पाथ क्रिएशन और पाथ पे भी आप जो भी एनिमेशन का मूवमेंट है उस पर आप बना सकते हैं। उसकी भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो बेसिक अभी हम इंट्रोड्यूस जान रहे हैं कि आईक्लोन में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी मेन्यू में क्या कर सकते हैं। मॉडिफाई में क्या होता है कि मॉडिफाई में आप बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं, कैरेक्टर से रिलेटेड या एनिमेशन से रिलेटेड। एनिमेशन में आप क्या होता है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। जैसे अभी जो भी चीज़ें आप बना लेंगे और उसमें वॉइस देना होगा तो आप यहाँ पे क्रिएट स्क्रिप्ट पे जाएंगे, ऐसा वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं और टेक्स्ट टू स्पीच यहाँ पे कर सकते हैं, ऑडियो फाइल कर सकते हैं, स्क्रिप्ट फाइल, और यहाँ पे एक्यूरेट लिप को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे फेस की है, देखिए एनिमेशन से रिलेटेड टोटली चीज़ें दी गई है। और रेंडर में क्या होता है कि फाइनल रेंडर इमेज, ऑडियो, वीडियो और ऑडियो में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। व्यू में आने पे आपको यहाँ से पैन, जूम, ऑर्बिट, जो चीज़ें हम यहाँ पे देखें, ये हमारा व्यू का सेक्शन है। उसके बाद विंडो में क्या होता है कि विंडो में वर्क स्पेस हम चेक कर लेते हैं। टूल बार ये हमारे जो है, जैसे अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रोजेक्ट। आप देखिए यहाँ से प्रोजेक्ट की जो टूल बार है हट गई, तो यहाँ से टोटली टूल बार यहाँ से शो और हाइड यहाँ से करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विंडो दिया गया है, कंटेंट मैनेजर, सेंस मैनेजर, ये हमारा कंटेंट मैनेजर है, सेंस मैनेजर है, मॉडिफाई है, टोटली चीज़ें आप यहाँ पे शो और हाइड करा सकते हैं। प्लगइन्स में क्या होता है,
ये प्लगइन्स में आप जो भी प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, थर्ड पार्टी हो या फिर iClone का हो, तो आपको यहाँ से प्लगइन्स में मिलते हैं। जैसे अभी हमारा कार्टून एनिमेटर में मोशन लिंक का प्लगइन है, स्मार्ट गैलरी का प्लगइन है, या फिर अरे रेंडर का प्लगइन होता है। उसके बाद पॉपकॉर्न एफएक्स का प्लगइन होता है, स्टेयर बिल्डर का प्लगइन होता है। बहुत सारे ऐसे प्लगइन हैं जो कि आपके प्लगइन वाले सेशन में आपको नजर आएंगे। अब आते हैं स्क्रिप्ट के बाद। स्क्रिप्ट में भी आप पाइथन से रिलेटेड जो भी स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे यहाँ से लोड कर सकते हैं। कंसोल लॉग है। हेल्प फाइल में आपको ऑनलाइन मैनुअल, वीडियो ट्रेनिंग, वीडियो ट्यूटोरियल, प्रोडक्शन डेमो, और आपको यहाँ से iClone का वर्जन कौन सा है, आपके अकाउंट से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दी रही जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टोटल जो iClone की यूजर इंटरफेस है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।